राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। कल हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। आज हम सभी लोग भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद है। तो प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय 12 स्कंद है, 365 अध्याय है। पूरे भागवत में 365 अध्याय है, 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है, वंदना किया है। किनको वंदना किए हैं, आइए हम लोग श्लोक के माध्यम से श्रवण करें। जन्मादिश्य त्वमयादितरतश्चार्थेषुविज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यतसोऽर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगाधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादिश्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जिससे पूरे विश्व का पालन होता है और जो पूरे विश्व का संहार कर देते हैं, ऐसे परम सत्य को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिसकी अधिष्ठान सत्ता की वजह से ये जागृति सुसुप्ति स्वप्न रूपा सृष्टि सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसी लगती है। जिसकी माया का कोई पार नहीं पाता, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े देवी देवता लोग भी जिनको समझ पाने में असमर्थ रहे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने जिनको समझ नहीं पाया, जिनके माया में फंस गए, बल्कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी जिनको समझ नहीं पाए, उस परम सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य हो गए भगवान। और दूसरे मंत्र में परम सत्य की वंदना करते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः सद्यो हृतवृद्धतित्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्मः प्रोक्षित कैत्रमत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
धर्म हो गया सत्य, तो परम धर्म क्या है? सत्य हो गए भगवान, सत्य हो गया धर्म, सत्य हो गए नारायण। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम की कथा। जो निष्कपटी संत है, निर्लोभी महापुरुष है, त्यागी महात्मा है, वैरागी महात्मा है, जिनके जीवन में ज्ञान वैराग भक्ति का संगम है, जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच कर्म इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया सबको परमात्मा में लगा दिया है, ऐसे महापुरुषों के मुख से जो काम क्रोध लोभ मोह को अपने वश में किए हैं, जिनके सामने जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, भगवान ही सब कुछ है, ऐसे संत के मुख से निकलने वाले गोविंद की कथा ही परम धर्म है। किसी ने प्रश्न कर दिया भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ? तो तीसरे मंत्र में बताते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुका। ये भागवत आया कहां से? कहते हैं वेद से ही भागवत प्रकट हुआ। चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद और वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। राधे राधे श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। रामचरितमानस समस्त वेदों का सार है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी समस्त वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां बिल्कुल मिलती हैं। गीता के भी श्लोक मिलते हैं भागवत के श्लोक से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, पका हुआ फल। तो फल खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। ये फल कैसा है? ये भागवत रूपी फल खट्टा है कि मीठा है? बहुत ही मीठा है। बोले मीठा है। क्यों मीठा है? बोले शुक्र
शुक जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल या तो पहले से मीठा रहता है या फिर तोते का चोंच लग जाए तो खट्टा भी मीठा हो जाता है। ये भागवत रूपी फल है और इस भागवत रूपी फल में शुक का यानी भगवान सुखदेव का चोंच लगा हुआ है। यानी भगवान सुखदेव अपने मुख से भागवत महापुराण को गा दिए हैं, इसलिए ये और ही मीठा और ही मधुर हो गया है। बोलो राधे 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 राधे। जिस प्रकार से रामचरितमानस पहले से तो उसकी महिमा थी ही, लेकिन जब से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के माध्यम से रामायण को गा दिए तब से रामचरितमानस की महिमा और ही ज्यादा बढ़ गई। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा था, रचना की थी, लेकिन महिमा तो उतनी ही रहेगी, कम नहीं होती है, पर सबके समझ में उतनी महिमा नहीं थी। और जब से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको गिरा ग्राम्य भाषा में, देहाती भाषा में, सब भाषाओं में भाषांतर कर दिया, तब से रामायण घर घर में रखे जाने लगे। रामचरितमानस की घर घर में पूजा होती है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो विश्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधि मत मंजुल मातनोति। कोई गीत कोई भजन होता है तो उसको हम लोग गाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई गायक, कोई सिंगर, कोई अच्छा आर्टिस्ट अगर उस भजन को गा देता है, वो भजन फेमस हो जाती है, फिर उसको हम भी गाते हैं तो आनंद आता है। और उससे पहले कोई कवि उसको रचना करके लिख करके हमको दे दे कि इसको गाओ, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, गाने में भी आनंद नहीं आएगा और सुनने में भी आनंद नहीं आएगा। अगर कोई सिंगर उसको गा दिया फिर हम उसको बड़े प्रेम से गाते हैं और ही सुंदर हो जाता है। तो भागवत की महिमा तो पहले थी ही, लेकिन जब भगवान सुखदेव जैसे गायक ने इसको गा दिया तब से भागवत की महिमा और ही ज्यादा बढ़ गई। बोलो राधे 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 राधे। शुक मुखा अमृत द्रव संयुतम गलितम फलम, पका हुआ फल है। एक और बात, किसी ने कहा पका हुआ फल अगर ऊपर से गिर जाए तो वो पिलपिला हो जाएगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आपने इसको पका हुआ फल बता दिया और इतनी ऊंचाई से गिरा होगा तो ये भी तो फट गया होगा, बेकार हो गया होगा। बोले हाँ बात तो सही है, ये भी फल बहुत ऊंचाई से निकला है, गिरा है, भगवान नारायण के मुख से निकला है ये फल। तो भगवान नारायण के मुख से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पर आकर अटका, ब्रह्मा जी के मुख से टपका तो नारद जी की डाली पर आकर अटका, नारद जी से टपका तो महर्षि वेदव्यास की डाली पर आकर अटका, महर्षि वेदव्यास से ये फल टपका तो भगवान सुखदेव की डाली पर आकर अटका, और भगवान सुखदेव के मुख से टपका तो फिर जगह जगह ये गाये जाना लगा। इसलिए फल सेफ बच गया, धीरे धीरे नीचे आया, शनै शनै धीरे धीरे आया, इसलिए पका हुआ फल बिल्कुल सेफ बच गया। बोलो राधे 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 राधे। कोई ऊपर से फल डाली पर डाली आता है तो वो फटता नहीं है, और डायरेक्ट नीचे गिर जाए तो फट जाता है। इसलिए गलितम फलम, पका हुआ फल है। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, इस फल में गुठली क्या है, छिलका क्या है, बेकार चीजें क्या हैं, उसको भी बता दीजिए, क्योंकि कोई फल होता है तो उसमें गुठली होती है, छिलका होता है और बेकार की चीजें होती हैं, तो फिर इसमें क्या है वो बता दीजिए ना।
न इसमें गुठली है न छिलका है, इसमें तो रस ही रस भरा है। ये ऐसा फल है कि इसमें रस है, न गुठली है न छिलका है। बिना गुठली छिलके वाला फल है, रस ही रस है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और रस को कौन पिएगा? जिसको रस पीने की आदत होगी, जिसको तरल पदार्थ पीने की आदत होगी, जिसको पीने वाली वस्तु पीने की आदत होगी, वही पी सकता है। बहुत लोग खाने वाली चीज को पसंद करते हैं, बहुत लोग पीने वाली चीज को पसंद करते हैं। तो इसमें रस भरा है, तो इसको कौन पसंद करेगा? जो रस पीने वाला हो, जो रसिक हो। इसलिए भागवत में लिखा है कि आओ रसिको मुहरे हो रसिका, हे रसिको, हे भावुको, आप लोग आओ और आप लोग इस रस को पियो, इस कथा को आप लोग सुनो। ये भागवत कथा संतों के लिए है, भगवान के भक्तों के लिए है, जो भावुक है, जो रसिक है, जो रस का आनंद लेना चाहते हैं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। फिर महाराज कब तक पिए इस रस को? भले ये रस ऐसा है कि इस रस को जितना पियोगे उतना प्यास बढ़ती है। दुनिया के रस को पीने से प्यास कम होती है, दुनिया की चीज को खाने से भूख कम होती है, लेकिन ये फल ऐसा है कि इसको खाने से भूख और बढ़ती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पेट भरता ही नहीं है। हाँ, और जिसका पेट भर गया इस रस को पीने के बाद, जिसकी भूख मिट गई, पेट भर गया, इसका मतलब उसने इस रस को अभी पिया नहीं है, कुछ और पी रहा है। और जिसने इसको पी लिया, फिर रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रावण रंध्र भवन समाना। जिसने इस कथा को नहीं सुना, उसके कान बील है, सर्पों के रहने की जगह है। उसके कान नहीं है, सर्पों के रहने के लिए बील है। क्यों सर्पों का नाम क्यों लिया? चूहों के बील भी बता देते, सर्पों के बील क्यों बताए? सर्पों का बील इसलिए बताया कि सर्प में जहर होता है, सर्प में विष होता है। सर्प में क्या होता है? विष। तो सर्प में जहर होता है, सर्प में विष होता है। और जो कथा नहीं सुनेगा वो कुछ और सुनेगा।
क्योंकि कान को सुनने की आदत है। कान जो है बिना सुने नहीं रहता है। आप लाख मना करो कि हम बैठ के भजन करेंगे, थोड़ी देर कुछ नहीं सुनेंगे, इतनी देर में जोर जोर से बाहर आवाज आने लगी, लोग चिल्लाने लगे, तब तक कान कहेगा देखो क्या हो रहा है, बाद में पूजा कर लेना। फिर हम छोड़ करके भागते हैं। अच्छा, हम भजन में बैठे हैं मान लो, और हम ये सोच करके बैठे कि 5 मिनट तक बिल्कुल भगवान का नाम लेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, ना कहीं देखेंगे, ना कुछ बोलेंगे, केवल भगवान पर ध्यान लगाएंगे। इतने में जोर जोर से आवाज हो गई, तो कान तो नहीं जाएगा लेकिन मन जाएगा बार बार। मन कहेगा चलो देख लो, चलो देख लो। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे हम कैसे भजन करें? क्या उपाय है? मन को कैसे समझाएं कि धर्म सुन, 5 मिनट बैठ ले, फिर देख लेना। फिर मन कहेगा अरे बाद में फिर वो बंद हो जाएगा झगड़ा, अभी देखना है तो देख ले। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि 5 मिनट बैठ करके शांति से भजन करें, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? भले आप बैठे रहो लेकिन मन तो नहीं बैठा रहेगा, कुछ भी कर लो। उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त यही करना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए, कहना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि अरे मन, जरा एक बात बता, इस समय तू अगर मार्केट में होता या कहीं और होता तो क्या ये झगड़ा देख पाता? नहीं ना। तो मान लो अपने आप को कि इस समय हम यहां नहीं हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम नहीं रहते तो भी हो जाती है। तो मन को समझाओ कि मान लो कि हम यहां नहीं हैं 5 मिनट के लिए, और फिर बैठ कर भगवान का भजन कर लो। बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए हो जाती है, हम वहां नहीं रहते हैं, तो ये जरूरी थोड़ी कि हर जगह हम ही उपस्थित रहेंगे। मन को समझाने का सवाल है। एक कान को सुनने की आदत है, हमारे कहने का मतलब कान को सुनने की आदत है। कुछ ना कुछ सुनेगा, कुछ ना कुछ सुनता ही रहेगा, सुनेगा, क्योंकि सुनने की मशीन है। तो जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा वो या तो किसी की निंदा सुनेगा, या तो किसी की बड़ाई सुनेगा, या तो झगड़ा सुनेगा, या तो बैठ के फिल्मी गाने सुनेगा। कुछ ना कुछ तो सुनेगा, बिना सुने ये नहीं रहेगा। दुनिया की जो निंदा सुनेगा यही तो विष है, यही तो जहर है, यही तो सर्प के भीतर जो विष रहता है वही विष है। ये कान सर्प के पील के गड्ढे बन जाएंगे। किसके? जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा उसके। दूसरों की निंदा सुनने की आदत बन जाएगी और दूसरों की निंदा ही विष है। इसलिए ये कान जो कथा नहीं सुने उसके कान सर्पों के बील के गड्ढे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समरंध्र, अहि मतलब सर्प होता है, समरंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान सर्पों के बील के गड्ढे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो कथा को कब तक सुने? कब तक सुने? जब तक मोक्ष न मिल जाए, मुक्ति न मिल जाए, तब तक सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जिसने कथा को सुन करके कह दिया क्या कथा सुनना, वही कथा है, वही राम है, वही कृष्ण है, बार बार उसको क्या सुनना? उसने कथा के तत्व को जाना नहीं। राम चरित जे सुनत गाहि,
विशेष जाना तिन नाहि। ये कथा गंगा है। कथा को गंगा कहा गया है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं वैसे कथा में भी हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उस गंगा में स्नान करेंगे तो ठंड लगेगी जाड़ों के दिनों में, अगर नहाने जाए तो ठंड लगेगी। और इस कथा में, इस गंगा में, कथा रूपी गंगा में नहाने आए तो जाड़े के दिनों में बल्कि थोड़ी ठंड कम लगेगी, क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ बैठेंगे, चारों तरफ से घिरा रहेगा, कपड़े पहन के आएंगे। दूसरी बात, उस गंगा में नहाने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। इस गंगा में नहाने के लिए कपड़े उतारने नहीं पड़ते, बल्कि और दो चार उड़ के बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसमें कपड़े गीले हो जाते हैं, इसमें गीले नहीं होंगे। उसमें नहाने के लिए जाना पड़ेगा दूर, इसमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस आसपास ही चले आओ, गंगा बह रही है। उस गंगा में नहाओगे तो पैसे लगेंगे, यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टिकट नहीं है। उस गंगा में जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, संपत्ति लगेगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी ज्यादा नहा लिए तो। उस गंगा में थोड़ा पांव फिसला तो डूब जाओगे, ज्यादा अंदर गहरे जल में गए तो डूब जाओगे, मर जाओगे। और इस गंगा में अगर डूब गए तो तर जाओगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उस गंगा में डूबे तो मर जाओगे, इस गंगा में डूबे तो तर जाओगे। उस गंगा में डूबना मना है, वहां डूबने के लिए नहीं जाना, पर यहाँ आना तो डूबने के लिए आना। गंगा में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने का मतलब है कथा को ध्यान से सुने, और ऐसे ध्यान से सुनते सुनते आप अपने आप को कुछ देर के लिए भूल ही जाएंगे। मुक्ति किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं? अपने आप को भूल जाना कि हम कहाँ बैठे हैं, यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। हम कहाँ बैठे हैं, कभी कभी बैठे बैठे याद ही नहीं रहता है आदमी को भी कहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद याद आता है अरे यहाँ बैठे हैं। अपने आप को भूलना ही भगवान को पाना है। अपने आप को भूल जाना, हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन हैं। कई जगह कई समय ऐसे आता है कि हमको याद ही नहीं रहता है। कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद होश आता है। अपने आप को मिटा देना, अपनी हस्ती को मिटा देना, यही भगवान को पाना है। और कथा यह काम करती है, कथा में यही काम होता है। ध्यान से अगर सुने, एक भी बात न छूटे, तो 3 घंटे की समाधि बैठे बैठे लग जाएगी, पता नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। 88,000 संत जन नैमिषारण्य में बैठे हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अगर 2-3 मूर्ति चेतन बाबा के धुनी से बैठ के आपका कथा ग्रहण करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। बोले संत भगवान की। बोले संत भगवान की जय।
आजकल बहुत लोगों के मुख से सुनने में आता है कि संत नहीं है, हम लोग संतों को नहीं मानते। तो एक बात जान लें, जिस दिन ये दुनिया संतों को नहीं मानेगी उस दिन गीता रामायण को भी नहीं मानेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो संत को नहीं मानता है वो भागवत को भी नहीं मानता है, कन्फर्म है। गीता को भी नहीं मानता है, कन्फर्म है। क्यों? बोले गीता रामायण भागवत में और संत में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही चीज है। गीता भागवत रामायण में जो लिखा है वो संत करके दिखाते हैं, वही तो संत करके दिखाते हैं। तो जब संतों पर भरोसा नहीं तो फिर उसकी लिखी हुई बातों पर कैसे भरोसा होगा? इसलिए संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाबा जी का आश्रम नहीं होता तो आप लोगों को यहाँ कोई बैठने देता क्या? हर किसी एक आदमी का ये जगह होता तो इतने लोगों को एक जगह कभी नहीं बैठने देता। साल में एक बार बैठ जाने देता, अलग की बात है, लेकिन आप चाहे कि रोज रोज बैठे तो नहीं बैठने देता। बाबा जी का आश्रम नहीं होता और आप लोग कहीं से भूखे आते, एक बार भोजन करते, दो बार भोजन करते, तीसरी बार बोल देता यहाँ फ्री का थोड़ी है। यहाँ तो बाबा जी का आश्रम है, शर्त एक है कि भगवान का नाम लो, प्रसाद पाओ। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, दर्शन करो, सेवा करो, प्रसाद पाओ, कोई काम नहीं, बस हरि का नाम लो, सब व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। परमात्मा संत लोग क्या बस हरि का नाम तो लेते हैं और सब व्यवस्था भगवान करते हैं। संत ईश्वर के रूप होते हैं, भगवान ही संत बन करके आते हैं। संत कोई साधारण आदमी नहीं होते। भगवान जब द्वापर में, त्रेता युग में धरती छोड़ करके, धरा धाम छोड़ करके गए तो कलयुग में संतों के रूप में आ गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए संत को नहीं मानना भगवान को नहीं मानना के बराबर है। संतने की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दुनिया में कौन ऐसी चीज है कि जो आप लोगों को 3 घंटे के लिए मौन करा दे? है कोई दवा? बेहोश कर देगी, वो अलग की बात है, बेहोश कर देगी। हमको होश नहीं रहेगा तो 3 घंटे क्या 6 घंटे नहीं बोलोगे, लेकिन होश में रहते हुए नहीं बोलना, बिना दवा के, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कोई इंजेक्शन लिए, बिना कोई दवा खाए। है कोई ऐसी चीज जो 3 घंटे चुप करा दे? ये भागवत कथा ही है जो 3 घंटे आप लोगों को मौन करा देती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और क्या इससे उम्मीद करते हैं? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? महात्माओं से पूछो, किसी माता पिता के बेटे हैं, किसी माता पिता के लाडले संतान हैं, माता पिता के गोद में खेले हैं, खाए हैं, झूले में झूले हैं, घर पे रहे हैं, और यहाँ न कोई माँ है न कोई पिता है, और भगवान के प्यार में कहाँ चले आए?
जब होश आया तो पता चला कि हम तो यहाँ हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मस्ती में घर द्वार छोड़ करके महात्मा लोग जंगल में आके वास करते हैं, रहते हैं। कुछ समय के बाद होश आता है कि हम कहाँ चले आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आप लोग भी तो यहाँ आ गए, घर पे कुछ और करते, दुकान पे कुछ और करते, काम करते, लेकिन मस्ती कहाँ लेके चली आई। और ऐसे ही हम लोगों को जीना चाहिए। जैसे हम लोग जी रहे हैं, यहाँ बैठे हैं 3 घंटे तो भी तो जी रहे हैं। यहाँ से चले जाएंगे तो भी जिएंगे, मरेंगे थोड़ी। घर पर भी रहेंगे तो भी जीते रहेंगे। पर एक यहाँ का जीना, 3 घंटे का थोड़ा अनुभव करो, एक यहाँ का जीना कैसा रहा, ये 3 घंटे का समय कैसा रहा और बाकी का समय कैसा रहता है। कहीं शरीर दर्द, कहीं माथा दर्द, कहीं ये टेंशन, कहीं दूध का टेंशन, कहीं कमरे के किराए का टेंशन, कहीं फीस का टेंशन, कहीं बच्चों की शादी का, विवाह का टेंशन, कभी मकान का, दुकान का, परिवार का, झगड़े का, जमीन का, न जाने क्या क्या खोपड़ी में लाद करके। और यहाँ तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। छोटा सा दिमाग होता है, उसमें न जाने कितने लोड होते, इतना छोटा सिर होता है। एक आदमी अयोध्या घूमने गया, 2 दिन के बाद अभी उसको 7 दिन रहने हैं। जब कथा में बैठे तो उसको भैंस याद आया। इतना छोटा आदमी और 10 क्विंटल के भैंस को सिर पर लाद कर ले आया। अरे यहाँ बैठे हो, भैंस का चिंता करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ अब 7 दिन तो रहना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि भैंस को वहीं छोड़ दो, चाहे उसके बारे में सोचो या ना सोचो, अब तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए यहाँ बैठ करके, यहाँ आए हो तो कथा में ध्यान दो, यहाँ बैठे हो तो बाकी कुछ सोचने से लाभ नहीं है। तो वास्तविक जीना ही जीना है। जितने देर हम कथा में, संकीर्तन में, भजन में बैठते हैं, वास्तविक यही हम जी रहे हैं। इसके बाद जो हम जीते हैं वो जीते नहीं, वो मरते हैं। वो मरने जैसा है। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और 14 वर्षों के बाद लौट करके आए, कौशल्या ने कहा, बेटा हाँ मां, मेरी एक अर्जी है। क्या? कि भगवान ब्रह्मा जी से बोल दो। क्या? ब्रह्मा जी से ये कह दो कि जितने दिन तुम हमसे दूर रहे, 14 वर्षों तक तुम हमारे से दूर रहे, ये 14 वर्ष हमारी उम्र से घटाए नहीं, जोड़ दो। ये 14 वर्षों की गणना ना करे ब्रह्मा। क्यों? बोले जितने दिन तुम हमसे दूर रहे वो जीना कोई जीना नहीं है, जितने दिन हमारे तुम पास रहे वही वास्तविक तो जीना है। वास्तविक जीना यही है जितने देर बैठ करके हम कथा सुनते हैं। उसके बाद तो हम मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
80,000 संतजन बैठे हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे और संतों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं, जिससे पूरी भागवत कथा चलती है 7 दिन तक। प्रश्न किए 6 और कथा चलती है 7 दिनों तक। पहला प्रश्न किया, शाम एकांतता से संत महर्षि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवान कैसे मिलेंगे? पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन भ्रमित सा हो जाता है, काली की पूजा करें कि दुर्गा की पूजा करें, संतोषी माँ की पूजा करें कि शिव जी की पूजा करें कि भैरव की पूजा करें कि नादिया की पूजा करें कि राम जी की पूजा करें कि कृष्ण जी की पूजा करें, और सामग्री तो थोड़ी सी है। सबकी पूजा कर लिए, अब देखो वो क्या है कि तो मैया संतोषी तो छूट गई, उनको तो पूजा चढ़ाए नहीं। अब जो पूजा कर लिए उनका टेंशन, उनका आनंद नहीं मिल रहा है। जिनकी नहीं पूजा कर लिए उनका टेंशन हो रहा है। इस पूजा करने से फायदा क्या? पूजा किया जाता है आनंद के लिए, टेंशन के लिए नहीं। बहुत जगह हम कथाएं करने जाते हैं तो हम कथा करने वाले से, आयोजक से, यजमान से बोल देते, देखो हम कथा करने के लिए आए हैं आपको आनंद देने के लिए, हम आपको टेंशन देने के लिए नहीं आए हैं कि हमारे आने से आप और टेंशन में हो जाओ और परेशान हो जाओ, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, ऐसी व्यवस्था करो वैसी करो। बोले इससे बढ़िया तो कथा ना कर दे तो ठीक रहता, हम चैन से रहते। कथा का मतलब चैन से रहो। कथा मिल गई फिर भी परेशान, कथा मिल गई फिर भी चैन नहीं। भागवत कथा मिलने का मतलब कि हम चैन से जिए, चैन से रहें, इसलिए तो कथाएं होती हैं। तो किसको पूजे किसको छोड़े? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान निर्गुण है तो सगुण कैसे? अनामी है तो नाम कैसे? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? पांचवा प्रश्न, गुरुजी सार सार बताना। और छठवां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म अकेला पड़ गया होगा, निराशित हो गया होगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों के प्रश्नों का जवाब हम देंगे, इससे पहले भगवान वेदव्यास सरस्वती नारायण को वंदन कर लें, प्रणाम कर लें। भगवान पहला प्रश्न क्या था? मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सब ओर से मन को हटाओ और भगवान में मन को लगाओ। भगवान से जो भक्ति किया जाए उसके बदले कुछ मांगो ना, यही मुक्ति है। भगवान की भक्ति हम करते हैं तो भगवान से कुछ चाहते हैं। भगवान से चाहना, दुनिया से कुछ मांगना, यही बंधन है। और किसी से कुछ नहीं मांगना, भगवान से भी नहीं मांगना, यही मुक्ति है। पर हम लोग बिना मांगे नहीं रहते, बिना मांगे नहीं रहते। भगवान के यहाँ जाते वहां मांगते हैं, किसी के यहाँ जाते। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो को मांगन जाए। संत लोग भी मांगते हैं, बिना मांगे तो कोई रहता नहीं है, सबको मांगने की आदत है। लेकिन हमारे मांगने में, संतों के मांगने में थोड़ा अंतर है। संत लोग मांगते हैं तो भगवान की भक्ति मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं। और हम लोग भगवान को नहीं मांगते, हम लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान को नहीं, भगवान से हम लोग मांगते हैं। हम लोग को भगवान से नहीं मांगना चाहिए, हम लोग भगवान को मांगना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजे किसको छोड़े? तो चाहे राम की पूजा करो चाहे कृष्ण की पूजा करो, बात एक ही है, अंतर कोई नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, शिव जी भी वही हैं, राम जी वही हैं, कृष्ण वही हैं, दुर्गा वही हैं, सब वही हैं। जिनके चरणों में मन लगे, ध्यान लगे, जो भगवान अच्छे लगे उनकी पूजा करो, वही आपका काम सिद्ध कर देंगे।
और बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं अरे राम जी की पूजा इतने दिन से कर रहे हो, अब छोड़ो ये सब, कृष्ण की पूजा करो। तो फिर कृष्ण की पूजा करो, बोले फिर से कुछ नहीं होगा, दुर्गा जी की पूजा करो, देखो हमारे दुर्गा जी हैं, हमको ये कर दी वो कर दी। फिर दुर्गा जी करने लगे, अरे दुर्गा जी से कुछ नहीं मिलेगा, सब छोड़ो, चलो शिरडी साईं बाबा के पास में, देखो क्या मिलता है। फिर वहां गए, उससे कुछ नहीं हुआ, अरे सब छोड़ो, चलो शिव चर्चा में, हम इतने दिन से जाते हैं, ये हो गया, अरे कुछ नहीं होगा। जिसको कृष्ण से नहीं मिला उसको कहीं किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको राम से नहीं मिला उसको और किसी से कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों? कोई अंतर है ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप ठीक से पूजा नहीं कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा ठीक नहीं है। कोई भगवान कमजोर नहीं है, वही अलग अलग रूपों में होते हैं। पर हम लोगों को तो बस बातों में आ जाना है, और बात बहकाने वाले भी लोग आजकल बहुत पड़े हुए हैं, ये कर लो वो कर लो, इनकी पूजा करो उनकी पूजा करो। फिर क्या करते हैं, अपनी एक मंडली बना ली है, मंडली में से 10 भक्तों को टेंड कर दिए, माइक दे करके खड़े हो जाओ, हाँ बाबा जी प्रणाम बोलो, बाबा जी आपकी कथा में आए, हमारी बहू को बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया, बाबा जी आपने बड़ी कृपा की। बेटा बेटा कुछ नहीं हुआ, उसको तो टेंड किया, इतना बोलो। अब वो टीवी पे बोल रही है, सब दुनिया सुन रही है, चलो बाबा के पास में। तब तक दूसरी खड़ी हुई, बाबा जी मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत परेशान था मेरा बेटा। वो थोड़ी बोल रही है, उसको तो उतना सिखाया गया है बोलने के लिए, माइक लेकर के खड़ी हो गई, शूटिंग हो गया, टीवी में चलने लगा। अब हमारा भी मन लगा, चलो हम भी चलें। बाबा से मिलने का चार्ज क्या है, बोले 5100 रुपये जमा करो। कोई भगवान कमजोर नहीं है। कोई इष्ट कमजोर नहीं है, एक ही शक्ति एक ही है। वो अलग अलग रूप में है तो कमजोर कैसे हो सकती है? जिनकी आप पूजा करते उन्हीं की पूजा करो, छोड़ना नहीं। वही परमात्मा उस रूप में है। अगर उनको छोड़ दिए तो कुछ दूर तक तो आपका रास्ता बना था, उसको आप छोड़ दिए, फिर दूसरा रास्ता नया सिरे से बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो कुछ दूर तक हम चले थे, थोड़ा दूर और चल जाएंगे तो वो परमात्मा मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बात समझ में आई? जिस किसी भगवान को मानते हो पूजते हो उसकी पूजा करो, जो दिल में बस गए उन्हीं को बसाना। बातों में किसी के ना आना कि इनकी पूजा ना करके अब इनकी पूजा करें, नहीं तो फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। माताएं बहनें सिलाई करती हैं तो सिलाई करते करते रात हो जाती है तो फिर उसको रख देती है, और सुबह उठती है तो क्या फिर शुरू से सिलना शुरू करते हैं क्या? नहीं, उसी के आगे सिलती है। हम लोग कुछ लिखते हैं, रात हो गई, लाइट चली गई, बंद कर देते हैं, फिर लाइट आती है, फिर लिखना वहीं से आगे चालू करते हैं। उसी प्रकार जिसकी हम पूजा करेंगे, जिस इष्ट को मानते हैं उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं को पूजा करेंगे। वो सब कुछ हमको देने के लिए वो तत्पर है। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए और गुरु अच्छा होना चाहिए। एक जगह गड्ढा खोदोगे तो खोदते जाओ पानी निकल जाएगा, और 50 जगह थोड़ा थोड़ा खोद दोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। एक ही साध है सब सजे, सब साध है सब जा, एक ही जगह अपना कोई एक इष्ट बना लो। राम कृष्ण वे कहे अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान निर्गुण निराकार है तो सगुण कैसे हो गए? बोले भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। निर्गुण होते भी सगुण है, सगुण होते भी निर्गुण है। उनकी गति स्वच्छंद है, वो किसी से पूछ के कुछ नहीं करते हैं। और अवतार कितने? तो भगवान के 24 अवतार। 24 अवतारों में
दो अवतार ज्यादा प्रचलित हो गए, प्रसिद्ध हो गए, एक राम का और एक श्याम का, एक मथुरा और एक अयोध्या। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कुछ अंतर नहीं है। ऋषियों ने पूछा व्यास जी कौन है, इन्होंने भागवत की रचना कैसे करी? बोले व्यास जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, चिंतित थे, मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, हाँ दुनिया वालों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन संतों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए कुछ नहीं किया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चिंतित भाव से बैठे थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा संतों के लिए कुछ करना चाहते हो तो भागवत की रचना करो। हमारे पास चतुश्लोकी भागवत है, उसी का विस्तारीकरण करो, उसी का प्रचार प्रसार करो। व्यास जी बोले अब नहीं होगा, हम बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा देखो मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, संतों की मुझ पर ऐसी कृपा भई, ऐसी कृपा भई, आज मैं बच्चा रामदास नारद बन करके घूम रहा हूँ। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी मर गए तो मेरी माँ संतों के आश्रमों में लेकर के चली। संतों के पास जाकर के हम सेवा करने लगे। एक दिन वहां कुछ और संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए। चातुर्मास करने के बाद संत लोग भोजन प्रसाद पा रहे थे, उनका जूठन प्रसाद में भी पाने लगा। धीरे धीरे हमारी बुद्धि भगवान में लगने लगी। संतों का जूठन प्रसाद पाने से हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है। किसी रोगी के पास बैठ जाओ तो उसका रोग पकड़ लेता है, और संतों के पास भक्ति का रोग है, बैठोगे तो भक्ति का रोग पकड़ लेगा। जिसके पास जो रोग होगा वही रोग पकड़ेगा। तो संतों के पास एक बहुत बड़ा रोग होता है, भक्ति का, प्रेम का, प्यार का रोग होता है। मीराबाई कहती है तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। 2 गज की दूरी से जब कोरोना पकड़ सकता है तो संतों के पास बैठने से, उनका जूठन खाने से फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य का रोग क्यों नहीं पकड़ सकता है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने कहा मैं संतों के साथ बैठता, संकीर्तन करता, और धीरे धीरे हमारी बुद्धि बदलने लगी, भगवान में लगने लगी, संत लोग जाने लगे। मैंने कहा बाबा हमको भी लेकर के चलना। मेरी माँ बोले नहीं लेके जाना मेरे बेटे को। पता नहीं किसी ने जाके कह दिया कि बाबा जी आपके बेटे को ले जाएंगे, तो मेरी माँ दौड़ करके आई, संतों के पास बैठ करके रोने लगी। बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की यही लाकड़ी है, हाँ इसको साधु मत बना देना। कोई माँ नहीं चाहती है, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा चोर बन जाए, ये माँ को मंजूर है। मेरा बेटा आतंकवादी बन जाए, ये माँ को मंजूर है। लेकिन माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा साधु बनने जा रहा है, तो ये माँ नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा सीधा साधा सज्जन बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। माँ को बस शराब पियो मंजूर है, गांजा भांग पियो मंजूर है, लेकिन साधु ना बने। बोलो राधे राधे। कभी माँ अपने बेटे को साधु के संग में नहीं जाने देगी, कोई माँ। 2 माताएं बस में सफर कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। आपके कितने बेटे हैं? मेरा एक ही बेटा है। क्या करता है? वृंदावन में रहता है, कथा करता है। आपके कितने बेटे हैं? बोली मेरे बेटे तो 4 हैं, 4। क्या करते हैं बेटे? बोले मेरे बेटे तो है 4। करते क्या है? बोली 2 है सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 है फरार। हमारे बेटे तो है 4, 2 सेंट्रल जेल में, 2 है फरार। एक बेटा बढ़िया है कि 4 बेटे बढ़िया है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर पता नहीं क्यों कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बने, पता नहीं कैसा।
साधु की कथा बड़े भाव से सुनेंगी माताएं, साधु की बात बड़े प्रेम से सुनेंगे, साधु के पैर बड़े भाव से प्रेम से स्पर्श करेंगे। लेकिन बेटा मेरा साधु ना बने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अगर बेटा साधु ना बने तो फिर साधु के पास क्यों आते हो? मेरी मां आकर के रोई, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। संतों ने कहा बेटा कोई बात नहीं, घर पर रहो, भगवान का भजन करो, हम तुमको मंत्र दे करके जाते हैं। नारद जी बोले संत लोग हमको मंत्र दे करके गए। ओम भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते हैं मैं इसी मंत्र को जपा, भगवान आए हमको दर्शन दिए, देवदत्ता में मांग बीणाम, भगवान ने हमको बीणा भी दी है। भगवान बोले अगले जन्म में मिलेंगे, ये शरीर पूरा कर लो फिर हम अगले जन्म में मिलेंगे। नारद जी कहते हैं आज वही मैं नारद हूँ जो दासी का पुत्र था। संतों की कृपा से मैं आज देवर्षि नारद बन करके गली गली सर्व जगह जाता हूँ। मैं हमारी गति सब जगह है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इसलिए भगवान नारद हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं संतों की कृपा से बच्चा रामदास जब देवर्षि नारद बन गया तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? व्यास जी समझ गए। अब नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दिए और उसी चतुश्लोकी भागवत से व्यास जी 18,000 श्लोक बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। पर ये भागवत किसको सिखाएं, किसको पढ़ाएं, किसको इसका अध्ययन करवाएं? जिसने काम क्रोध लोभ को जीता हो। ऐसा तो अपना ही बेटा सुखदेव है। सुखदेव जी को भागवत कथा का अध्ययन करवाया। भगवान सुखदेव अध्ययन किए। ऋषि ने प्रश्न कर दिया हमने सुना है कि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुखदेव जी सुनाए। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और वो कथा कैसे सुनाए, कैसे उनको श्राप लगा? सुत जी कहते हैं ऋषियों यह कथा तो हम कल 3 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विराम।